वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समअसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। हरे कृष्ण। तो ये श्रृंगार आरती जो हम इस्कॉन में हर रोज़ गाते हैं 365 दिन, लेकिन सिर्फ आई थिंक मैक्सिमम डिवोटीज़ गाते ही हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो जानने का प्रयास नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो फिर भगवान से आकर्षण भी कैसे होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम श्रृंगार आरती डेली गाते हैं जो इस्कॉन में, तो वैसे तो शिल प्रभुपाद ने यमुना माता जी ने जो गाई हुई है वही पूरे इस्कॉन के जितने भी वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं उसी रिकॉर्डिंग को लगाने के लिए शिल प्रभुपाद ने कहा हुआ है। काफ़ी डिवोटीज़ पीछे पीछे दोहराते भी हैं साथ साथ, और कईयों को तो आता ही नहीं, बोलना ही नहीं आता। लेकिन ये तो भगवान के सौंदर्य को बता रहा है श्लोक। ये श्लोक है कहाँ से? ये ब्रह्म संहिता से है। ब्रह्म संहिता जो इस्कॉन में भी आती है, जिसके ऊपर कमेंट्री शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज शिल भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी है। और ये जो बुक है, ये ब्रह्म संहिता, ये 5th चैप्टर से बनी हुई है। मतलब पूरी ब्रह्म संहिता नहीं मिली, ये चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में एक जगह है त्रिवेंद्रम, जिसको आजकल त्रिवनंतपुरम भी कहते हैं, जो केरला में है। वहाँ पर एक मंदिर है आदि केशव टेम्पल। वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, जब साउथ इंडिया टूर महाप्रभु ने लगाया था, तो वहाँ पर महाप्रभु इस मंदिर में गए और इस मंदिर से 2 बुक्स लेकर आए। एक तो ब्रह्म संहिता और दूसरी कृष्ण कर्णामृत, जो कि बिलवंकर ठाकुर जी द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म संहिता है। अब ये ब्रह्म संहिता कैसे प्रकट हुई? ब्रह्म संहिता एक्चुअली जब ब्रह्मा जी को आवाज़ आई तप तप तप, और जब ब्रह्मा ने तपस्या की तो उस समय उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनको अपने गोलोक के दर्शन कराए और गोलोक में अपने दर्शन भी कराए। और जब भगवान कृष्ण को देखा गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, तो ब्रह्मा जी स्तुतियाँ गाने लगे और उन्हीं स्तुतियों से ब्रह्म संहिता बनी। तो ब्रह्मा जी जिस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, वो सीन क्या है? एक्चुअली जब भी भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को चराने, गाय बछड़ों को चराने जंगल जाते थे, तो यशोदा मैया हमेशा डेकोरेट करके भेजती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान तो सबसे प्रिय ही हैं सबके। लेकिन वो किस तरह से डेकोरेट करती थी? डायमंड्स, गोल्ड के आभूषणों से। और कृष्ण भगवान क्या करते थे? कृष्ण भगवान जैसे ही जंगल जाते थे अपने सखाओं के साथ, सारे डायमंड गोल्ड्स के नेकलेस होते थे या जो मुकुट होता था, सब कुछ एक गठरी में बांधते थे और डंडे से बांध के एक साइड में रख देते थे। गठरी बांध के साइड में रखते थे और अपने जंगल में जितने भी उनके जो ऑर्नामेंट्स थे, वो वन के ऑर्नामेंट्स लगाते थे, लाइक मोर पंख है ना, और फिर कानों में यहाँ फूल लगा लेना और वैजयंती माला, वो सब जंगल के ऑर्नामेंट से अपने आप को फिर उनके फ्रेंड्स उनको सुसज्जित करते थे, सजाते थे। तो कृष्ण भगवान जब जाते थे तो कृष्ण भगवान को इस तरह से सुसज्जित देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए और ब्रह्मा जी ने गाया क्या? वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम। वेणुम किसे कहते हैं? वेणु मतलब बांसुरी। तो भगवान कृष्ण की वैसे 3 बांसुरियाँ होती हैं, एक वेणु, एक वंशी और एक मुरली। वंशी से भगवान कृष्ण गोपियों को अपनी तरफ खींचते हैं, खासकर श्रीमती राधा रानी को। वेणु से जितनी भी जब बछड़ों को और गायों को चराने जाते हैं, सारे गाय बछड़ों को उससे कंट्रोल करके रखते हैं। और मुरली से ब्रजवासियों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं क्वणंतम। क्वणंतम मीन्स कि बहुत ही मधुर तरीके से बजा रहे हैं, मतलब वाइब्रेटिंग स्वीटली। इस तरह से भगवान बजा रहे हैं ताकि सारे पूरा जगत उनके प्रति आकर्षित तभी तो होता है, क्योंकि भगवान इतनी मधुर बजाते हैं। अरविंद दलायताक्षम। अरविंद दला, अरविंद दल, अरविंद दल, दल कहते हैं पंखुड़ियों को, अरविंद कहते हैं कमल को।
अरविंद दलायताक्षम, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान, आयत दलायत खिली हुई हैं। अरविंद दलायताक्षम बरहवतम सम, बरह कहते हैं मोरपंख को, अवतम सम कहते हैं मस्तक को जिस पे आभूषण लगे हों। तो किससे उनका मस्तक आभूषित है? मोरपंख से, या दूसरे शब्दों में भगवान ने मोर मुकुट पहना हुआ है। बरहवतम सम असिताम अबुद सुंदरांगम, असित, असित कहते हैं घने काले रंग को। असित आम्बुद, आम्बुद मतलब बादल। असित आम्बुद सुंदरांगम, जिनका जो अंग है, जिनकी जो बॉडी है वो अत्यंत सुंदर है। और कैसी है? असित आम्बुद, जब वर्षा का समय होता है तो बादल अपने नीले घने काले रंग में होते हैं और वो बादल बहुत सुखपूर्वक होते हैं, खासकर गर्मियों में। तो उस बादलों से भगवान के शरीर की तुलना की जा रही है। और ब्रह्मा जी समाधि में देख रहे हैं कृष्ण भगवान को, कितने सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, और कंदर्प कोटि मतलब अनेकों लाखों करोड़ों जो कामदेव हैं वो भी कंदर्प कोटि कमनीय आकर्षित हो रहे हैं। किससे? विशेष शोभम, विशेष जो भगवान की शोभा जो बनी है, अब जो सौंदर्य बना है भगवान का, ये सारे वेणु के द्वारा जो बांसुरी पकड़ी है हाथ में, और उनकी जो आंखें कमल नयन है और खिली हुई हैं, और बरहवतम सम, और मोर पंख, मोर मुकुट लगाया हुआ है भगवान ने। असिताम्बुद सुंदरांगम, और उनके शरीर का रंग घने बादलों की तरह है, इसलिए उनका नाम एक घनश्याम भी है। तो ये इसको देखकर कंदर्प कोटि अनेकों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। जो दूसरों को मोहित करते हैं वो आज खुद ही मोहित हो रहे हैं। और ऐसे गोविंद का ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये इसका मतलब है। अगर मतलब नहीं पता होगा तो फिर हम जो हर रोज़ हम श्रृंगार आरती गाते हैं इस्कॉन में गुरु पूजा से पहले, हम उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम विदाउट फीलिंग्स श्रृंगार आरती गा रहे हैं और कई सालों तक भी गाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम लाभ है। लेकिन अगर हम उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, वो किस लिए हम गाते हैं, क्यों प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, ताकि हम भगवान का स्मरण कर पाएँ। और स्मरण ही नहीं होगा तो फिर गाने का लाभ क्या। और दूसरा श्लोक जो हम गाते हैं ब्रह्म संहिता का, जो गोविंदम आदि पुरुषम प्रेयर्स में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। ये भी एक ट्यून है, लेकिन वैसे तो हम इस्कॉन में यमुना माता जी वाली ही ट्यून गाते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी है। तो ये इस श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, कि जिनके जो अंग हैं वो कैसे हैं। यस्य मतलब जिनके, अंगानि मतलब जिनके अंग, सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति बाकी जितने भी जो बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो सभी अंगों का काम करते हैं। मतलब सारी इंद्रियां सारे अंगों का काम करती हैं, ऐसे समझ लो। मतलब फॉर एग्जांपल भगवान की जो आँखें हैं, भगवान अपनी आँखों से केवल देखते नहीं हैं, भगवान अपनी आँखों से खा भी सकते हैं। तभी हम जब भगवान को भोग लगाते हैं भगवान आँखों से खा लेते हैं। तो जरूरी नहीं है तब कि भगवान हाथ से खाएं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान हाथ से देख भी सकते हैं, हाथ से सूंघ भी सकते हैं, आँखों से भी सूंघ सकते हैं, आँखों से सुन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान के बॉडी अलग है, इसलिए वो भगवान है और हम हैं, सिंपल है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति, और वो क्या करते हैं, पश्यन्ति मतलब इस संसार के जितने भी जगंती, इस संसार में जो जितने भी लोग हैं उनको पश्यन्ति देखते हैं साक्षी के रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है ना। पान्ति उनका पालन भी करते हैं, और कलयन्ति अर्थात उनको अपने कंट्रोल में करके रखते हैं। पूरा संसार भगवान के कंट्रोल में, तभी कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता, ऐसे नहीं कहा जाता, वो शास्त्रों में ही वर्णन है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, और भगवान का जो विग्रह, जो बॉडी है वो कैसी है, सच्चित आनंद, आनंद
आनंदमय है, चिन्मय मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और सद उज्ज्वल, सद मतलब सत है, शाश्वत है। और इस तरह से इनकी बॉडी पूरी उज्ज्वल है, मतलब तेजस्वी है। और ऐसे विग्रह, ऐसे उनका शरीर है, दिव्य शरीर है, ऐसे भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो इस मीनिंग को समझते हुए जब आप हर रोज़ गाएंगे भगवान का गुणगान, भगवान के समक्ष उनकी आरती अटेंड करते हुए, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। अदरवाइज़ हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी नहीं। और हमें ये पूरे दिन ही हम इस प्रेयर्स को गा सकते हैं, चलते फिरते अपने हृदय में भगवान को ग्लोरीफाई करते रहें। तो ग्लोरीफिकेशन का जब मीनिंग पता होगा तो ग्लोरीफिकेशन करते समय आत्मा को संतुष्टि भी होगी, ऐसे आत्मा सुखी हो जाएगी। तभी फिर कई सालों के बाद फिर धीरे धीरे श्रृंगार आरती सबकी छूट जाती है, भक्ति करने मन ही नहीं करता। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।